जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, अभी तो खैर बहुत ही फेमस है, समय रैना, उनका भी वहां पे कॉमेडी शो ऑर्गेनाइज तुम किए थे। हाउ मच डिड समय रैना चार्ज? सर उस वक्त तो 6.5 लाख रुपए इंक्लूडिंग फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग था। इंक्लूडिंग एवरीथिंग 6.5 लाख रुपए। अब भी तो, क्या होगा? अब तो 18-20 लाख हो गया होगा कंफर्टेबली, है ना? मतलब उस समय लेटेंट नहीं आया था। हाँ, उस वक्त लेटेंट नहीं आया। लेटेंट नहीं, ये कब का बात है? ये बात है पिछले साल मार्च के अराउंड का। तो कैसे ये डील कैसे होता है? जैसे मान लो समय रैना को तुम लोग को बुलाना है वहां पे, तो किस तरीके से कनेक्शन होता है, नेगोशिएशन क्या होता है उसमें? क्या तुम लोग को लगता होगा कि ये अच्छा डील हो रहा है, ये अमाउंट सही है इनको देने के लिए, कुछ इस तरह का बात? तो सर मतलब पहले तो जैसे इस बार वो जो फेस्ट था जिसमें हमने बुलाया था इनको, समय रैना को, वो वाला जो फेस्ट था उसका मैं ओवरऑल कोऑर्डिनेटर था इस बार। तो उसका एक बजट होता है पहले तो हम लोग का बजट अराउंड 1.2 CR के अराउंड पहुंचा था इस साल। तो उसमें से वी कैटेगराइज कि हमें क्या क्या चीज़ में कितना कितना स्पेंड करना है। तो हमारा आर्टिस्ट एंड प्रो नाइट्स वगैरह का टोटल खर्च जो हमने निकाला था कि 55 लाख अराउंड का बजट है हमारा। उसमें हमें 2 नाइट्स करानी थी। एक था डिवाइन का नाइट, तो जो डिवाइन का नाइट था उसका कॉस्ट हमें आ रहा था 34 लाख रुपीज़। तो और फिर 34 गया तो 21 अराउंड बच रहा था। तो डिवाइन के साथ तो पूरा टीम आया हाँ, होगा पूरा ना? ऑन्टराज आता है उसका, तो 25-30 लोगों का। फिर उसके अलावा जो स्टेज बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, साउंड, म्यूजिक और सिक्योरिटी के लिए जो भी बैरिकेडिंग वगैरह वो सब होता है, वो सब का कॉस्ट 13 लाख अराउंड आता है। तो हमारे पास यही 7-8-9 लाख रुपए बचे थे। ठीक है। उसमें हमने कॉमेडियंस देखा, तो हमारा जो मेरा एक जो पार्टनर था जो हम लोग साथ में कर रहे थे, हम लोग दोनों को ही समय रैना काफी पसंद था। तो हमने उनसे बात करी। समय रैना से हम लोग एक्चुअली पहले भी मिले हुए थे। ही हैड कम वंस टू IIT दिल्ली टू प्ले चेस, और वो मेरे एक सीनियर आदित्य सर करके ज्वालामुखी हॉस्टल से, तो उनका कोई कनेक्शन है, मतलब वो आपस में दोस्त वोस्त हैं या कुछ, तो वो उनके थ्रू ही आए थे। तो हम लोग साथ में टेबल टेनिस वगैरह खेले हुए हैं IIT दिल्ली में ही हॉस्टल में। तो उनसे पहले बातचीत हुई भी थी, तो उनसे ज़्यादा नेगोशिएशन वगैरह करना नहीं पड़ा। और हमारी एक आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी थी, स्पेक्ट्रल मैनेजमेंट करके, जिन्होंने डिवाइन और समय रैना के मैनेजर से डायरेक्ट बातें करी थी। तो हाँ, मतलब नेगोशिएशन उतना होता, ज़रूरत भी नहीं पड़ता। मतलब उनका अगर जो प्राइवेट शोज का रेट्स होता है वो बाहर पता रहता है, मतलब ऑन इंटरनेट वगैरह पे मिल जाएगा। वो यूजुअली इससे 1.25x टाइप्स होता है। कॉलेज शोज का वो थोड़ा कम लेते हैं खुद ही। तो 6.5 अराउंड उनका फ्लाइट्स एंड ऑल का कॉस्ट मिला के, अकोमोडेशन मिला के सब कुछ था। और काफी मतलब ऐसे स्वीट पर्सनालिटी है समय रैना, जैसे दिखता है उस। अच्छा, ऑफ स्क्रीन जैसे मान लो स्टेज पे नहीं है, तो उस समय भी क्या इतने विटी और रोस्टिंग बिहेवियर के हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब विटी तो वो बहुत ज्यादा है समय रैना। मतलब हम लोग जब मतलब पहले भी इंटरेक्शन हुआ था तो भी काफी ऐसे फनी है कि कोई भी चीज़ में ऐसे नहीं कि बैक ऑफ कर जाएंगे। जैसे चेस खेल रहे थे तो ही वाज लाइक आई कैन बीट एवरीवन इन चेस एज वेल। टेबल टेनिस भी खेल रहे थे तो ही वाज लाइक कि हाँ मैं सबको हरा दूंगा। और फिर वो काफ़ी अच्छे, एंड ही पिक्स हिज स्पोर्ट्स। इट वाज नॉट लाइक कि वो बैडमिंटन खेलने आ गए जिसमें उनको नहीं आता है। वो उनको चेस आता है, उनको टेबल टेनिस आता है, तो वो वही दोनों चीज़ खेलेंगे जिसमें वो सही में बाकी लोग को बीट करते हैं। चेस तो बहुत ही शानदार आता है। चेस तो उनको काफ़ी अच्छा आता है। तो मतलब ऐसे ऑफ स्क्रीन भी काफी फ्रेंडली है। लाइक मतलब उनका हम लोग जो देखते हैं, मेरे को लगता है कि हर चीज स्क्रिप्टेड नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेटेंट तो वैसे भी वन ऑफ दो शोज है जो स्क्रिप्टेड बिल्कुल ही नहीं होता। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो होता होगा, लेकिन देख करके लगता है ऑन द स्पॉट भी उनका वो जो पंच निकल करके आता है वो बहुत शानदार है। ऑन द स्पॉट ही उनका मेरे को लगता है निकल के आता है। अगर वो स्क्रिप्टेड होगा तो वो उतना पंच एग्जैक्टली। अच्छा, डिवाइन के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो। डिवाइन इज लाइक वो थोड़ा अलग पर्सनालिटी है। ही इज नॉट लाइक वेरी सोशल एंड ऑल, तो उनसे हमारा ज़्यादा इंट्रैक्शन हुआ नहीं था। एक फ़ोटो वगैरह हुआ था, बट हाँ उनका मतलब रैप वाले जो आर्टिस्ट हैं उनमें वो काफ़ी ऊपर आते हैं। लाइक वन ऑफ द बेस्ट, खास करके शोज़ के लिए। ज़्यादातर रैप आर्टिस्ट उतने शोज़ नहीं करते, स्ट्रीट परफॉर्मर्स टाइप के होते हैं। इनका जो शो था वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाइड था, मतलब काफ़ी हाई एनर्जी, 1.5-2 घंटे तक लगातार उसी एनर्जी में गाने का। और पूरा क्राउड ऐसे पागल हो जाता है जब उनके जो फेमस गाने हैं वो गाते हैं।